मेरे साथ यहाँ पर श्री मेहताब अली जी हैं, जो कि भाजपा परिवार से भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और महानगर उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 49 में काफी लंबे समय से आपका परिवार यहाँ रहता है, तो आपसे जानना चाहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? तैयारी तो लगभग हमारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि हम पिछले 10-11 सालों से तैयारी करता हुआ रहा हूँ और लोगों से ये जो मोहल्ला मेरे परिवार की तरह है जी। इनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और इसलिए मुझे सब लोग पसंद भी करते हैं। जी भैया, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव थी, तो आपसे जानना चाहेंगे आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना काल में जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो उस टाइम जो यहाँ गरीब परिवार फंस चुके थे, हमने घर घर जाके उनकी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के जो बनाई हमने, फिर उनको सामान वितरण किया। मोदी किचन थी, उसके माध्यम से हमने लोगों को खाना पहुँचाने का काम किया। उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ तो हमने वैक्सीन वगैरह के कैंप लगाए। हमारे यहाँ 3-4 बार कैंप लगाए। जी, आपसे भैया एक सवाल और जानना चाहूंगी। जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे बहुत से युवा बच्चे, युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ जा रहे हैं और देहरादून में ये चीज बहुत ज्यादा मतलब बढ़ती ही जा रही है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन युवा साथी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप नशे की तरफ चल रहे हैं ये बहुत गलत है। आपको अपने परिवार को अपनी फैमिली को साथ लेके चलना चाहिए और मैं परिवार वालों से विनती करूंगा कि वो अपने बच्चों को बैठाकर समझाएं कि आप जो जिस राह पर चल रहे हैं वो बहुत गलत है। और अगर जो बच्चे बिगड़ भी गए हैं तो मैं चाहूँगा कि उनके बच्चों की काउंसलिंग हो, उनके साथ साथ उनके माता पिता की काउंसलिंग हो, ताकि वो अपने बच्चों को सुधारने में उन्हें मदद की जा सके। जी भैया, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, अगर आप हमें बताना चाहें? जो मेरे मोहल्ले में जैसे सड़कें हैं, नालियाँ जो टूटी हुई हैं उनको बनवाना। दूसरा सामुदायिक भवन, ताकि जो लोग गरीब हैं या किसी कारण शादी करने में असमर्थ होते हैं तो ताकि उनको वेटिंग पॉइंट ना करना पड़े, उसके लिए हम विधायक जी से कह के सामुदायिक भवन वगैरह बनवाएंगे। वेटिंग पॉइंट का कुछ वो करेंगे। जी भैया, एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगी। जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, उन लोगों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है, तो मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो अभी 18+ हुए हमारे युवा साथी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो युवा जोश को चुने। वो क्योंकि हम लोग भी उनकी उम्र से ही ऊपर आए हैं, तो वो युवा जोश को चुने ताकि हम उनकी भावनाओं को समझ सकें और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको हम दूर कर सकें। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे मतलब आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि मतलब हमारे मतलब देहरादून का माहौल दिन प्रतिदिन मतलब क्राइम रेट वगैरह ऊपर बढ़ता जा रहा है। जो मतलब माहौल अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले देहरादून का था वो नहीं हो पा रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें? सुझाव के लिए तो मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रही है जी, पर अगर थोड़ा सा और सतर्क हो जाएं, आप रात को थोड़ी सी कॉलोनियों में अगर आपकी वो बड़े ब्रीफिंग बढ़ जाए तो उससे थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। थोड़ा हमारी जो चीता है अगर वो रात को मोहल्ले में गश्त लगाए तो उससे क्राइम रेट थोड़ा और बढ़ जाएगा। जी मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी पुलिस विभाग से कि भैया ने जो समस्या बताई है पुलिस फोर्स की गश्त बढ़ाने की, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे मतलब आप भी भाजपा परिवार से हैं और आप हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं इस तरीके से, तो सर आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों की हेल्प करी है, आप कुछ बताना चाहिए? लोगों की हमने मदद ऐसे की जैसे कि जिनका राशन कार्ड नहीं था और आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बने हुए थे, हमने उनके वो बनवाने का काम किया। हमने पहचान पत्र, आधार कार्ड और जैसे लेबर कार्ड में फिलहाल सामान वितरण हो रहा है, वो वितरण लोगों की मदद कर रहे हैं उसमें। जी भैया, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे मतलब हमारे बहुत से युवा दोस्त, युवा साथी अपने ट्रेडिशन को छोड़कर दूसरे ट्रेडिशन को फॉलो करने लगते हैं, तो इसकी वजह से देखने में आया है कि उनके मतलब माता पिता जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं इस तरीके से, तो आप उन हमारे युवा साथियों से कुछ कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग जिस सभ्यता में रहते हैं हमें अपनी सभ्यता ही फॉलो करनी चाहिए, उसमें दूसरी सभ्यता में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आप भाजपा परिवार से हैं और भाजपा में जैसे हमेशा ही समय समय पर अलग अलग मुद्दों में कैंपेनिंग वगैरह चलती रहती है, जैसे नशा वगैरह हो गया या वृक्षारोपण का जो एक वृक्ष अपने माँ के नाम से, इस तरीके की टैगलाइन वगैरह चल रही थी। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी हाल ही में जैसे आशा मैडम केदारनाथ से विजय होकर लौटी हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने भाजपा में भरोसा जताया है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आशा मैडम को या बधाई संदेश टाइप। बिल्कुल, मैं अब माननीय विधायक जी को बहुत बहुत बधाई के साथ देना चाहता हूँ कि वो इतने भारी मतों से जीती, क्योंकि ये भाजपा परिवार ही है जो सबको साथ लेके चल सकता है। जी भैया, आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में जैसे ये जो समूह वगैरह के जो होते हैं, जैसे घर घर बैठकर महिलाएं काम वगैरह करती हैं, इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में कुछ इस तरह का काम कराना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे जो हमारे कुछ लोग बेरोजगार हैं और घर में परेशानी, उनके लिए हम चाहेंगे कि वो घर में उनकी जो महिलाएं हैं सिलाई सेंटर वगैरह खोले जाएं, अचार बनाने का कार्य किया जाए, या जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स चल रहा है सरकार के द्वारा, वो सब हम अपने क्षेत्र में कराना चाहेंगे। जी सर, आपसे एक सवाल और, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई धन्यवाद या अपने क्षेत्र की कोई समस्या, या अगर आप किसी का धन्यवाद, अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई धन्यवाद या अपने क्षेत्र की कोई समस्या, या अगर आप किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें? देखो, धन्यवाद तो अगर मैं करना चाहूँ तो माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी का करना चाहूँगा, जो हमारी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करते हैं, और डिपार्टमेंट का हो या किसी सरकारी अफसर उसमें ऑफिस में माननीय विधायक जी हमारा तुरंत हमारे लोगों की सहायता करते हैं। जी सर, जैसे हाल ही में अब हमारा न्यू ईयर भी आने ही वाला है और हमारे अब बहुत सारे त्यौहार अब आएंगे भी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, जैसे नया साल आ रहा है तो हमें नए साल में प्रवेश करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे युवा साथी हैं वो ड्रिंक ना करके उसको सेलिब्रेट करें, ताकि एक नया साल में उत्साह के साथ जाया जाए और कोई दुर्घटना ना हो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी आपने मेहताब भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आप लोगों ने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वोट को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः लोगों से निवेदन कि भैया को भारी मतों के साथ विजय बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी करांगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा। एक आध कोई फोटो हाईलाइट कर दो, ये कर दो गणेश जोशी वाली, विधायक जी वाली कर दो। ये भैया हैं? हाँ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मेहताब भाई के वार्ड में। यहाँ पर एक भैया हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका मेहताब भाई के बारे में क्या कहना है। भैया, आपसे जानना चाहते हैं जैसे मेहताब भाई का नाम इस यहाँ पर एरिया के पार्षद के लिए काम करा रहा है, आप भैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, आपको मेहताब भाई काम करते हैं, जनता के लिए जिंदगी भर रहते हैं उनके साथ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले पार्षद रही है अपने दिन वो जितना काम करते हैं उसको लोगों के लिए सहमति उनकी रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रातों को 12-1 बजे तक अगर फ़ोन करते हैं तो तुरंत वो खड़े रहते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि वही पार्षद चुने
और लोग बाग भी जो जनता समझदार हो चुकी है तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। जी भैया, आपसे जनरल बात पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर भैया को आधी रात बुलाया जाए तो क्या वो आएंगे? वो बिल्कुल तुरंत खड़े रहते हैं। मैंने कई बार उन्हें देखा है, रात हो या दिन तुरंत खड़े रहते हैं, मना नहीं करते। चलिए भैया, शुक्रिया आपका। थैंक यू।